इसका एक ही मकसद है कि जो अभी हाल ही में 2-3 पहले जो एक सानिया हुआ हैदरपुरा के अंदर, जिसमें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक लड़का आमिर नाम से जो है वहाँ पर वो क्रॉस फायरिंग में उसकी डेथ हो जाती है। तो उसी सिलसिले में क्योंकि हमने अभी तक 3-4 दिन से हम देख रहे थे कि गवर्नमेंट का कोई ना कोई फ़ैसला ज़रूर आएगा। जिस तर्ज से उन्होंने, हम तो उनकी सराहना करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा फ़ैसला लिया और कश्मीर के 2 बॉडीज़ जो है अपने लवाहिकीन को हवाले की। लेकिन अभी तक जो तीसरी बॉडी है सिविलियन की, वो अभी तक उसका कोई भी एक्ज्यूम करने का ऑर्डर अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। तो उसी सिलसिले में आज यहाँ पर बात करने के लिए मैंने आपको मदऊ किया हुआ है। मैम देखें, क्योंकि कश्मीर में हमने देखा कि 2 डेड बॉडीज जो है लवाहिकीन के हवाले कर दी, लेकिन जो संगलदान से ताल्लुक रखने वाले आमिर मागरे हैं उनकी डेड बॉडी उनके लवाहिकीन के हवाले नहीं की है। इस पर आप क्या कहेंगी? इसको आप किस नज़र से देखती हैं? देखिए, जहाँ तक ये सवाल है, क्योंकि गवर्नमेंट के सामने तो अगर सिविलियंस हैं तो सभी बराबर हैं। हम इसीलिए डिमांड कर रहे हैं और आज मेरा मेन मकसद यही है कि हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है जस्टिस कीजिए और हमारे लोग जो खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं या उनके रिलेशंस हैं, पेरेंट्स हैं, सभी अभी तक जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किए हुए हैं और सब्र तहम्मुल से काम ले रहे हैं और यही आशा रखते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ करेगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आपने एज ए डीडीसी किसी हायर अथॉरिटी से बात करने की कोशिश की? अगर कोशिश की तो वहां से क्या रेस्पॉन्स रहा? देखिए, एज डीडीसी चेयरपर्सन मैंने दूसरे ही दिन जो है डीजी साहब से रिक्वेस्ट की थी इस मसले में कि वो जहाँ तक उनकी पेरेंट्स हैं या उनके रिलेशंस हैं, मैं भी वहीं से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि वो फैमिली जो है वो नेशनलिस्ट फैमिली रही है, देशभक्त रही है और उन्होंने हर वक्त जो है मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ा है, जो कि आप लोगों के सामने भी उसका एक बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही उनको एक ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा है और अभी तक उनको जो है अंडर सिक्योरिटी कवर रखा गया है 12-13 साल से। लेकिन उसके बावजूद भी ये समझना मुश्किल है कि उनका ही बेटा इस वक्त जो है टेररिस्ट करार दिया गया है। मैडम, उन्होंने एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी इनिशिएट की, क्या आप आपसे संतुष्ट हो? देखिए, मैं तो शुक्रगुजार हूँ एलजी साहब की कि उन्होंने इंक्वायरी जो है ऑर्डर की हुई है। लेकिन हम चाहते हैं कि इंक्वायरी हो, कानून अपना काम करे। लेकिन जिस तर्ज पे उन्होंने कश्मीर की 2 बॉडी जो है लवाहिकीन को हवाले की, हम भी चाहते हैं कि उसी तर्ज पे हमारी जो सिविलियन की बॉडी है उसको लवाहिकीन के हवाले किया जाए, ताकि वो आखिरी रसूमात जो हैं अपने घर में लाके अपने होम टाउन में उसका करे। तो कानून अपना काम करे, हम कानून के साथ हैं। हम तो चाहते हैं इंक्वायरी हो और सच सामने आए। नहीं, अगर मैडम बॉडी नहीं दे दे तो उस सूरत में आपका दूसरा स्टेप क्या होगा? देखिए, अभी तक इतनी नाउम्मीदी हमें नहीं है, हमें एलजी साहब पे पूरा भरोसा है और उनके डिसीजन का हम वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज शाम तक इंशाल्लाह कोई ना कोई डिसीजन जो है एलजी साहब लेंगे। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है कि कोई डिसीजन नहीं आता है, तो उस सूरत में हम जो है ज़रूर हमें जो है मजबूर होना पड़ेगा प्रोटेस्ट में जाने के लिए। किसी का और कोई सवाल? मैम, जिस तरह से आपकी पार्टी का स्टैंड रहा है ये स्टेटहुड को लेकर, वो मैं सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से किसानों का मसला हल हो गया इस वक्त, वो कानून वापस लिए गए, क्या लगता है आपकी पार्टी का स्टैंड बहुत बड़ा स्टैंड रहा है स्टेटहुड के लिए, क्या लगता है आप स्टेटहुड भी मिल जाएगा? देखिए, जहाँ तक इसका सवाल है स्टेटहुड का, उसके साथ साथ 370 का, आपने शायद कल ही देखा होगा कि जैसे ही फार्म्स लाज को वापस लिया गया, उसमें चेंजिंग लाई गई, तो वैसे ही हमारे जो एमपी हैं हसनैन मसूदी साहब, उन्होंने जो है गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट किया है कि आप उसी तरीके से जो आपने 2019 में जो ऑर्डर्स लिए थे, जो ख़त्म किए थे ऑर्डर्स, उनको
उनको दोबारा से आप जो है कर लीजिए, अज्यूम कर लीजिए। और उसी आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो हमेशा स्टैंड रहा है, और कल ही उन्होंने जो है उस पे जो है बात की है, और आपके सामने आज पेपर्स में आया हुआ है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर वक्त स्टैंड रहा है, स्टेटहुड तो वापस चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ 370 का भी वापस लाना जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अहम स्टैंड है। शुक्रिया।